Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start narration. Narration of interrogative sentence. आज हम नरेशन में भी नरेशन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन की बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपने नरेशन और अफर्मेटिव सेंटेंस करवा दिया था और मैंने ये भी कहा था कि 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें नरेशन बनते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस का ही नरेशन होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव जो मैंने करवा दिया। आज बात करूँगा नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव, फिर हम करेंगे नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव, फिर नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव और फिर नरेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी। 5 सेंटेंस में बनने वाले नरेशन की बात करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके बारे में हम आज डीपली अध्ययन करेंगे और एक एक चीज़ समझाएंगे आपको। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर बच्चा इंग्लिश चुटकी में बोले। मेरा टारगेट है कि जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं ना, अब उनको इंग्लिश सबसे आसान लगेगा। मैं गारंटी लेता हूँ, आप मेरी क्लास से लगातार देखते रहना, एक दिन तुम इंग्लिश बोलोगे, तुम्हारे मुंह से अपने आप इंग्लिश निकलेगी। बस मेरी क्लास से लगातार लेते रहना, मिस मत करना, एक दिन भी क्लास को चूकना मत, हमेशा क्लास अटेंड करते रहना। और जितने भी तुम्हारे बहन भाई हैं, जो भी तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अभी 10th क्लास वाले और 8th क्लास वाले, और आगे चाहे RAS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्राम विकास हैं, चाहे पटवारी हैं, चाहे महिला सुपरवाइजर है, जिनमें इंग्लिश आती है, जिन जिन कंपटीशन में इंग्लिश आती है, उन कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए और 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप हिंदुस्तान के हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले और अभी 10th क्लास की तैयारी करने वाले स्टूडेंट और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पोकन में भी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पोकन का भी तो टॉपिक ही है भाई, सबके लिए इंग्लिश तो सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सब स्टूडेंट्स को भेजिए। और 10th वाले तुम्हारे लिए तो ये रामबाण विद्या है, ये सीख लेना, तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नरेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है विद्यार्थियों, चलो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नरेशन ऑफ, जैसे आप लिख रखा है नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है WH वर्ड्स वाला, WH वर्ड्स या WH फैमिली कह सकते हैं, और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब वाले, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन, WH फैमिली से बनने वाले क्वेश्चन। तो हेल्पिंग वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब से, उससे बनने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें कंजक्शन का काम करेगा इफ, और WH फैमिली से बनने वाले क्वेश्चन में कंजक्शन का काम करेगा WH वर्ड्स खुद। कंजक्शन उन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। 10th वाले ऑफलाइन वालों को सब पता चल रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, और ऑनलाइन वाले तुम्हें भी पता ही है क्योंकि मैंने पहले रूल बता रखे। तो आप लगातार क्लास देखते रहिए, ऐसे हंसते रहिए, ठीक है ना। ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई बच्चा बेईमानी करेगा तो ऑनलाइन वाले की पिटाई तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप घर बैठे हो क्लास देख रहे हो। ऑफलाइन वाला कभी कोई बदमाशी करता तो हम खड़ा करके उसको 2 झापट भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा बदमाशी करता तो उसको हम डांट सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन वाले तुम्हें डांटेगा कोई नहीं, लेकिन आपको ईमानदारी से अध्ययन करना है। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि सर हमें डांट नहीं रहे, हम मौके का फ़ायदा उठाए। नहीं बेटा, आप घर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये सोच कर पढ़िए कि सर हमारे पास खड़े हुए हमें सर पढ़ा रहे हैं, नज़दीक नियर एकदम पास में सर खड़े हैं। ऐसा ईमानदारी से अध्ययन करना है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, अध्ययन को पूरा ईमानदारी से करना, क्योंकि विद्या विद्यार्थी का गहना होती है। ये विद्या आप अध्ययन करो ईमानदारी से, तुम विद्यार्थी ऐसे बनोगे, दुनिया के सबसे टॉप स्टूडेंट बनोगे। आप याद रखिए, ये समय है ना, ये बड़ा कीमती है। विद्यार्थी के लिए समय सबसे बड़ा कीमती होता है। तो अपने समय का सदुपयोग करते हुए स्टडी करते रहिए। चलो शुरू करते हैं। नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है। तो इसमें हम बात करेंगे, मैंने बताया 2 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चंस, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन, एक WH फैमिली वाले क्वेश्चन। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन में कंजक्शन का काम करेगा इफ, और WH फैमिली से बनने वाले क्वेश्चन में कंजक्शन का काम करेगा WH वर्ड्स खुद करेगा। अब बताऊंगा अभी आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। आपने कहा ही said to me, comma inverted comma, are you
ए स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, अब देखिएगा, ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा क्या तुम एक विद्यार्थी हो। यहां देखिए ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बन रहा है ना, और यहां देखिए एंडिंग में क्वेश्चन सिंबल भी आया हुआ है। तो अब देखिएगा इनडायरेक्ट में बदलोगे आप, तो पहले लिखिए इनडायरेक्ट, स्पीच का स्पीच लिखिएगा, क्वेश्चन सिंबल भी लिखिएगा, ही का ही लिखिएगा। सेड टू को किस में बदलेंगे, यहाँ देखिए ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बना है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, तो याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब से बना हो चाहे डब्ल्यूएस फैमिली से बना हो, तो इसका मतलब क्वेश्चन बना है तो सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, मी का मी हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए ऑक्सिलरी वर्ब से जब क्वेश्चन बन रहा हो हेल्पिंग वर्ब से, जो इंग्लिश में 24 होती है, 13 मॉडल वर्ब और 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो मैंने आपको लिखा रखी खूब पढ़ा रखा है। तो ऑक्सिलरी वर्ब से जब क्वेश्चन बन रहा हो तो कंजंक्शन का काम क्या करेगा, अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले, कंजंक्शन काम करेगा इफ। कौन करेगा कंजंक्शन का काम, इफ करेगा। तो ये कंजंक्शन क्या हो गया, इफ। अब इस सेंटेंस कौन सा था, ये सेंटेंस ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो पास्ट सिंपल में बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो किस टेंस में, वो पास्ट टेंस में। जब सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, रिपोर्टिंग वर्ब वो है पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस में परिवर्तन हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच है, ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट क्या है, सिंपल है, तो पास्ट सिंपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पास्ट सिंपल। अब ये भी देखो, यू को किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पर देखिए यू को क्या बदल देंगे, या मी ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले, तो मी के अनुसार यू क्या हो जाएगा, आई। हो गया। और ये प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल में बदलोगे तो आई वॉच और ए स्टूडेंट का ए स्टूडेंट। अंडरस्टैंड। ये देखिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच। आप कहेंगे ही said to सीता, he said to सीता, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ये ए है, ठीक है, ए कोमा इन्वर्टेड कोमा, इट ही राइटिंग ए नॉवेल, क्वेश्चन सिंबल इन्वर्टेड कोमा बंद। ओके, ही सेड टू सीता, इज ही राइटिंग ए नॉवेल, उसने सीता से कहा क्या वह एक नॉवेल लिख रहा है, एक उपन्यास लिख रहा है। नॉवेल का मतलब तो उपन्यास, क्या वह उपन्यास लिख रहा है, तो देखिएगा इनडायरेक्ट में बदलेंगे आप, वही बात। ही का ही करेंगे आप। सेड टू को किस बदलेंगे, क्वेश्चन बना हुआ है, तो जब भी क्वेश्चन बना हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब से हो चाहे डब्ल्यूएस फैमिली से क्वेश्चन बनेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन बन रहा हो तो सेड टू को आस्क्ड बदल देते हैं। अब आस्क्ड बदल दोगे, सीता का सीता हो जाएगा, और कंजंक्शन क्या आएगा, इफ। इससे पहले सेंटेंस कौन से, इससे पहले वाली क्लास क्या थी, अफर्मेटिव सेंटेंस। जब अफर्मेटिव सेंटेंस से थे तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता कंजंक्शन काम कौन करता था, दैट। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नरेशन का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें कंजंक्शन का काम कौन करेगा, या तो इफ या डब्ल्यूएस फैमिली। डब्ल्यूएस फैमिली का क्वेश्चन हो तो डब्ल्यूएस फैमिली खुद कंजंक्शन का काम करेंगे। लेकिन जब ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन हो तो कंजंक्शन का काम कौन करता है, इफ या वेदर। देखिए दोनों बता देता हूँ, या तो इफ कह सकते हैं
या वेदर, वेदर, ये ध्यान, दोनों जो चाहे वो लगा सकते हैं। वेदर करोगे या इफ की जगह तो भी सही है, हमने इफ कर दिया तो इफ भी सही, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब से जब क्वेश्चन बनेगा इन दोनों में से एक कोई भी एक कंजक्शन का काम कर लेगा, और जब डब्ल्यूएस फैमिली से हो तो डब्ल्यूएस फैमिली वाला खुद वर्ड कंजक्शन का काम करेगा। ओके, ऑफलाइन वालों को सब बराबर समझाया हुआ है, ऑफलाइन वाले सब, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो अभी देखो वो लिख रही है ना, लिख रही है ना, वो अभी भी लिख रही है, मतलब आपने कॉपी ले रखा है ना, यू कैन से आप नोट्स बना रहे हैं आप साथ में लगातार, है ना, नोटबुक आपके पास में और पेन भी आपके पास में। तो कई ऐसे विद्यार्थी जो मुझे पता है ये सेंटेंस लिखते ही उन्होंने हल कर दिया, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल दिया। बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बदल दिया, बहुत अच्छा, तुमने बदला ना, वेरी गुड। देखिएगा, तो यहाँ इफ आया, और ये ही क्या, थर्ड पर्सन में कभी परिवर्तन नहीं होता है, ही का ही रहेगा। याद रखना यहाँ टेंस कौन सा है, यहाँ पर टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किसी में बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो ही वॉज राइटिंग का राइटिंग, he was writing ए का ए नॉवेल, ए नॉवेल पूरा वैसा का वैसा रह जाएगा, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड, ये देखो बदल दिया। आगे लीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ अंडरस्टैंड, देखिएगा यहां पर जैसे कहा सी said to Ram, comma, inverted comma. She said to Ram, comma, inverted comma, has she written a poem? Question mark. इनवर्टेड कोमा बंद। देखिएगा, सी सेड टू राम, हैज सी रिटन ए पोएम, उसने राम से कहा क्या वह एक कविता लिख चुकी है, क्या वह कविता लिख चुकी है। तो इस सेंटेंस को देखिए, इंडायरेक्ट बदलेंगे आप, इंडायरेक्ट स्पीच, सी का सी होगा, सेड टू को आस्ट हो जाएगा, राम का राम हो जाएगा। कंजक्शन काम कौन करेगा, ऑक्सिलरी से क्वेश्चन बन रहा है तो कंजक्शन इफ होगा। देखते हैं इफ, देखिएगा हैज सी रिटन ए पोएम, कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। यहां पर देखिए पहले सी, इसको पहले तो सब्जेक्ट बनाओ, सी थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा सी का, तो सी का सी रहेगा। हैज का क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि यहां पर कौन सा टेंस है, यहां पर था प्रेजेंट परफेक्ट, अब ये क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट, तो हैड हो जाएगा। और रिटन का रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, रिटन ए पोएम, फुल स्टॉप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच, Raj, okay, said to Anu, comma in inverted comma. Raj said to Anu, did, ठीक है, did, ये देखना, ये जो इन्वर्टेड कोमा होती है ना, इन्वर्टेड कोमा का जो फर्स्ट लेटर है, इन्वर्टेड कोमा में जो फर्स्ट, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब है चाहे नाउन है, फर्स्ट जो स्टार्टिंग वर्ड होता है, जो एक नाउन है या ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। यहाँ देखिए ए बड़ा है, यहाँ भी देखिए इस बड़ा है, यहाँ पर देखिए एस में छोटा कर रखा है, लेकिन आप इसको बड़ा समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, बड़ा।
अब देखो क्लियर। तो यहाँ पर डिड भी देखो डी बड़ा किया, क्योंकि ये रूल होता है कि इन्वर्टेड कोमा में बंद जो सेंटेंस है जिसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है, इसलिए डी बड़ा लिखना है। डिड राज सेड टू अनु, you did you play a match, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। अब इसको बदलेंगे, इनडायरेक्ट बदलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बदल रहे आप, इनडायरेक्ट स्पीच नेम लिखो, सबसे पहले दिया राज का राज लिखिएगा, सेड टू का अष्ट हो जाएगा, अनु का अनु हो जाएगा। कंजक्शन कौन करेगा, क्योंकि ऑक्सिलरी से क्वेश्चन बन रहा है तो कंजक्शन आएगा इफ। कंजक्शन का काम कौन कर रहा है, इफ काम कर रहा है कंजक्शन का, इफ। ये देखिए टेंस कौन सा था, ये टेंस था पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को किस में बदलना है, पास्ट सिंपल को बदलना पास्ट परफेक्ट में, याद है ना। पास्ट सिंपल टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, मैंने आपको बता रखा है। तो आप पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पहले देखो यू है, यू को किसके अनुसार बदलेंगे, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेट टू, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार यू बदलेगा। आई वी होता तो किसके अनुसार बदलते, आई वी या माई या मी या अस होता, फर्स्ट पर्सन कहते हैं जिनको, फर्स्ट पर्सन होते तो किसके अनुसार बदलते, तो बदलते सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब की। लेकिन यहाँ पर सेकंड पर्सन है यू या योर, यू योर यानी सेकंड पर्सन हो तो किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, अनु, यू को अनु के अनुसार बदलना है, अनु लड़की है तो यू क्या बन जाएगा, सी। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर मैंने वही बात कही कि डिड यानी कि पास्ट सिंपल टेंस था, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अनु, अनु या अनु का सी बन गया और यू का सी बना दिया, सी हैड। प्ले की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, एम एच का एम एच। अंडरस्टैंड, ये सेंटेंस था। तो देखिए आपके सामने पूरा बोर्ड भरा पड़ा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ले लिया, आगे बढ़े, ठीक है। तो ऐसे ये रूल हैं, मैंने बहुत सारे बता रखे हैं, ऐसे टेंस को बदलने के नहीं मैंने पहले आपको बता रखे हैं, फर्स्ट क्लास जो थी उसमें मैंने बता दिया आपको। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल दो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस बदल दो, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदल दो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदल दो, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट बदल दो, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदल दो, और पास्ट परफेक्ट आ जाए खुद लिखा हुआ। जब इन्वर्टेड कोमा बंद जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी पास्ट परफेक्ट खुद लिखा हुआ आया है तो नो चेंज। इन्वर्टेड कोमा में यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लिखा हुआ है तो नो चेंज। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस खुद हो जब रिपोर्टेड स्पीच तो चेंज नहीं करना है, बाकी सब चेंज करना है जो भी मैंने बोला है। दोबारा सुनना चाहते हो तो थोड़ा क्लास तो थोड़ी बैक ले और पूरा दोबारा सुन लो, क्लियर। ये ध्यान रखना बेटा, बदलने के रूल वगैरह मैंने आपको खूब बता रखा है, स्क्रीनशॉट दे लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नहीं लिया तो एक बार और ले लीजिए, ले लिया, आगे बढ़े, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ऑक्सिलरी वर्ब वाले करवा दिए, अब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इसमें डब्ल्यूएच फैमिली से बनने वाले क्वेश्चंस की और बात करते हैं। तो देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच, आप कहेंगे ही सेड टू मी, comma inverted comma, where does, where do you live, where do you live, understand, question mark, inverted comma बंद।
ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, उसने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो देखिएगा अब इसको इनडायरेक्ट बदलना है तो इनडायरेक्ट बदलेंगे। ही का ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। सेड टू का आस्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नहीं है, देख लो क्वेश्चन बन रहा है तो आस्ट हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा। अंडरस्टैंड, याद रखें। अब आपको पता है कंसेशन काम कौन करेगा, मैंने अभी बोला था कि WH फैमिली आ जाए, WH फैमिली या WH वर्ड से बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाए। जब उससे क्वेश्चन बन रहा है तो WH फैमिली का जो वर्ड है वो खुद कंसेशन काम करेगा। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो हैविंग वर्ब वाला क्वेश्चन होते हैं उसमें इफ या वेदर, जो पहले मैंने बताया था आपको, इफ या वेदर कंसेशन में काम करेगा। लेकिन WH फैमिली का यदि क्वेश्चन बन रहा है तो WH फैमिली खुद कंसेशन में काम करेगा। तो यह कंसेशन यानी कि जोड़ने का काम, कंसेशन में होता जोड़ना, तो यह कंसेशन का काम कौन करेगा, वेयर खुद करेगा। तो वेयर का वेयर लिख दे। अब देखिएगा यू को किसके अनुसार बदलना है, यू को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो ऑब्जेक्ट या मी है तो यू का ये मी है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा तो यू का क्या बन जाएगा, आई, बन गया आई। अब देखिए यहाँ पर टेंस कौन सा था, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस था। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे बदलेंगे, पास्ट सिंपल में बदलेंगे। तो देखिएगा पास्ट सिंपल में मैन वर्ब की हमेशा क्या होती है, सेकेंड फॉर्म। वर्ब की जब सेकेंड फॉर्म आए तो समझ लेना पास्ट सिंपल टेंस है। तो लिव की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड, लिव्ड। अंडरस्टैंड, फुल स्टॉप। ये देखिए वेयर आई लिव्ड, यहां पर ये तीसरे व्यक्ति ने बता दिया। यहां पर पहले डायरेक्ट था, अब इनडायरेक्ट हो गया कि उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते थे, मैं कहाँ रहता था, यानी कि यहाँ यू को मी के अनुसार आई बन गया और लिव का लिव्ड हो गया सेकंड फॉर्म। और अब आप कहेंगे सर डू किधर गया, डू हट जाएगा, डू हट जाएगा। डू जो ना यहाँ डू से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्ट वर्ब से और फिर आगे वेयर गया। तो ये क्वेश्चन की मतलब एक क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब की काम की डू ने, हेल्पिंग वर्ब का काम किया था यहाँ डू ने, तो डू हट गया और आई लिव्ड हो गया सेकंड फॉर्म। अंडरस्टैंड, आई लिव्ड, ये आपका टेंस था। आगे बढ़े, देखिएगा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब हम बात करेंगे और सेंटेंस। समझने वाला इस एक से क्लियर हो जाता है, ये एक ही समझ में आ गया, समझ लो सब समझ में आ गया, लेकिन हम और दिखाएंगे आपको। अब आप कहेंगे सी said to Rajesh, she said to Rajesh, comma, inverted comma, what does he write? What does he write a later? Question mark, inverted comma, बंद। She said to Rajesh, what does he write a letter? Understand? अब इसको बदलना आपको इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट बदलेंगे आप। इनडायरेक्ट इसमें बदलेंगे, सी का सी हो जाएगा, सेट टू यानी कि क्वेश्चन बन रहा है तो सेट टू को क्या बना देंगे, आस्क्ड। राजेश का राजेश, कंजक्शन का काम कौन करेगा, WH फैमिली खुद कंजक्शन काम करेगी। तो व्हाट खुद यहाँ कंजक्शन काम करेगा, व्हाट। अब देखिएगा ही है, व्हाट डज तो हट जाएगा। अब ये देखिए ही है, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का किसी सब मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ना तो सब्जेक्ट से कलेक्शन है
ना ही रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से कलेक्शन है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों से स्वतंत्र होता है, ही या सी या दे या इट। थर्ड पर्सन अपने आप में एक स्वतंत्र होता है, तो ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, तो ही का ही लिखेंगे। यहां देखिए टेंस कौन सा था, वर्ड डच, डच से पता चलता है, डू डच से पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ क्या बनेगा, पास्ट सिंपल बनेगा। तो राइट, ही, राइट का सेकंड फॉर्म क्या आती है, रॉट, तो सेकंड फॉर्म आ जाती है, पास्ट सिंपल हो जाता है सेकंड फॉर्म से, ये रॉट, ठीक है। ही रॉट ए लेटर, ए लेटर, ही रॉट ए लेटर, फुल स्टॉप, क्लियर। तो ऐसा सेंटेंस था आपका, कर सकते हैं आप, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। डब्ल्यूएस फैमिली जो है वो खुद कंजेशन में काम करेगी, और फिर वही रूल है जो पहले हमने किया अभी। बस सेंसिंग इतना है कि डब्ल्यूएस फैमिली जो आती है ना, वो खुद कंजेशन में काम करेगी। डब्ल्यूएस फैमिली वाले जो सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलेंगे तो डब्ल्यूएस फैमिली वाले खुद काम करेगा, और उसके बाद वो रूल वही है जो पहले हमने किया अभी, ऑक्सिलरी वर्ब वाले में किए थे। तो ऐसे करके आप हजारों सेंटेंस लिख सकते हैं। एक और दिखा दूं मैं अपनी तरफ से आपको। ओके, एक और देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच। आप कहेंगे राम said to Gita Ram said to Gita, comma, inverted comma. Understand? When will you come here? Question mark, inverted comma. ओके, इनवर्टेड कॉमन। अब इसको आप बदलिएगा, तो इनडायरेक्ट बदलेंगे आप, बहुत प्यारा सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। तो राम का राम लिखेंगे पहले, तो सेड टू का आस्ट हो जाएगा, गीता का गीता हो जाएगा। कंजेशन क्या करेगा, मैंने कहा डब्ल्यूएस फैमिली खुद कंजेशन काम करेगा, तो कंजेशन भूमिका है कौन निभा रहा है, व्हेन, तो व्हेन का व्हेन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या था, व्हेन विल यू कम हियर, यानी कि राम ने गीता से कहा व्हेन विल यू कम हियर, आप यहां कब आओगे, ठीक है। अब ऐसा कहा तो व्हेन खुद आ गया, व्हेन कंजेशन काम करेगा। अब देखिएगा यू किसके अनुसार बदलता है, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, अभी बताया मैंने। तो ये ऑब्जेक्ट क्या था, गीता, सब्जेक्ट क्या है, राम, ये रिपोर्टिंग वर्ब है बीच वाला, ये खुद रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब से जो पहले आता है वो होता है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब जो बाद में होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। यू, योर को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, बाकी आई, वी, अस, माई, मी, और उनको बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर तो यू है, यू योर को हमेशा बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो गीता ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार यू का क्या बनेगा, सी, गीता लड़की है ना, तो सी। ओके, अब देखिएगा मैंने आपको बताया था विल को वुड, कैन का कुड, सेल का शुड, मे का माइट बनता है। पहले मैंने बता रखा, आपको रूल लिखा है उस दिन ही बता दिया था, तो याद रखिए सी, ठीक है। अब यहाँ पर विल है, तो यहाँ इसके सी के साथ विल ही आता है, आई होता तो आई के साथ होता सेल, आई वी के साथ सेल होता तो शुड बन जाता, लेकिन सी के साथ तो विल ही होता है, तो विल का यहाँ क्या बनेगा, वुड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो विल का वुड हो जाता है, सी वुड, सी वुड। कितना अच्छा सेंटेंस है, एक नई बात है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, सी वुड। अब आपको पता है कम का कम होगा। अब देखिएगा हेयर, इसमें हेयर, हेयर का हो जाता देयर, वहां हेयर, यहाँ हेयर को देयर बदलते हैं,
टुडे को दैट डे बदल देते हैं, टू नाइट को दैट नाइट बदल देते हैं, येस्टरडे को द लास्ट डे बदल देते हैं, या द प्रीवियस डे। येस्टरडे और लास्ट डे को कैसे बदलते हैं? द प्रीवियस डे। द लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। मैंने सारे बता ही रखे आपको, तो याद रहिए। एयर का क्या बनेगा? ईयर का बनेगा दियर, दियर फुल स्टॉप। ये देखो मैं तो बोलूँगा ना, ये आपको ध्यान रखना है सारे। वही बात ऑफलाइन वाले, तुम्हें तो बहुत ही शानदार तरीके से ऑफलाइन भी बता रखा है, ऑनलाइन भी और बता दिया। आपकी तो डबल बेनिफिट है, और ऑनलाइन वाले आपको भी बेनिफिट है। आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ लगातार, सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो लगातार क्लास लेते रहना, और आपके जो बहन भाई पढ़ रहे हैं उनके पास ये क्लास सेंड करो, ताकि हर बच्चा इस क्लास का फ़ायदा ले सके। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हिंदुस्तान का हर बच्चा अब इंग्लिश बोलेगा, मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन टुमारो। कल फिर होगी हमारी मुलाकात, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जय हिंद, जय भारत।